जय माता की। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। मैं साध्वी दुर्गा गिरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। माँ भगवती जिस भी प्रेम से भावना से आप लोगों ने ये व्रत रखे हैं, आप सभी को उसका पूरा पूरा फल मिले, ऐसी माँ भगवती से मैं आराधना करती हूँ। मेरी भी माँ भगवती जो है विराजमान है, अखंड ज्योति लग रही है। थकावट बहुत है, बहुत थक चुके हैं। भजन कीर्तन जागरण माई की साधना करने का बहुत आनंद मिल रहा है, क्योंकि मैं तो वैसे ही नवरात्रों में बहुत प्रसन्न होती है। मुझे बहुत प्रेम है भगवती से। मैं बहुत बता नहीं सकती, शब्दों में नहीं बयां कर सकती कि मुझे कितना प्यार है अपनी माँ से। तो आज बहुत दिन के बाद थोड़ा सा समय लगा है कि आपको ये जो 3 दिन आने वाले हैं, सप्तमी अष्टमी और नवमी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय है। बिल्कुल भी इसको ख़राब ना करें, बिल्कुल भी इसको खाली ना जाने दें। जिन बच्चों ने कल अष्टमी करनी है, पहली बात तो आज का जो एक महा उपाय दे रही हूँ, 3 महा उपाय बताने के लिए आज मैं स्पेशल आई हूँ, जो आप लोगों ने बहुत ज़रूरी करने हैं। पहला तो ये, अगर बीमारी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, काम नहीं बन रहा है, रुकावटें हैं, शरीर में दिक्कत है, जो भी कोई परेशानी है, और अब ये नहीं कि सारा परिवार एक ही कर देगा, ये बात का ध्यान रहे कि सबके ग्रह अपने अपने हैं और सबको अपना अपना अपने आप अलग अलग से करना पड़ेगा। तो ये उपाय अगर आज घर के सब लोग कर देंगे, वो भी महा उपाय बनेगा। आप आज एक नारियल ले लें, जितनी लंबी आपकी हाइट है उतनी हाइट के जितना एक काला धागा ले लें। नारियल के ऊपर उसको जय माता की करके लपेट दें, और माँ भगवती के मंदिर में, अब ये काली मंदिर होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अगर नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, आप किसी भी दुर्गा मंदिर में जाके रखाएं, और वहाँ अपने काम को बनने के लिए या जो भी प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए माँ से प्रार्थना करके आए। एक उपाय। दूसरा उपाय, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है या जिनका अभी तक कोई काम नहीं बन रहा है, जिनके अभी तक रास्ते नहीं खुले हैं, एक नींबू ले लें। एक नींबू ले लें, उस नींबू को के साथ एक छोटा सा चाकू लेके किसी भी चौराहे पे या खाली मैदान में आप लोग जा सकते हैं। चौराहे पे जाएंगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये रात्रि में आप 11-12 बजे तक कर सकते हैं। आज माँ की रात्रि है तो कोई टेंशन नहीं है, आज कर देंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर ये कल रात्रि में करें या फिर ये परसों रात्रि में करें। तो आपने इस नींबू को लेके जाना है, चौराहे में जाएं, वहां पे ही खड़े खड़े उसको, नींबू को 4 पीस बनाइए, उसके 4 भाग करिए और हर तरफ एक भाग को फेंक देना है, आग इधर उधर। अब आपने अपने घर की तरफ को पहले ही मुंह करके खड़े होना है, क्योंकि पीछे नहीं पलटना है, ना पीछे पलट के देखना है। आप खड़े हैं, आपने प्रार्थना करनी है कि मेरा काम का रास्ता जल्दी से जल्दी खुल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे घर में धन आ जाए, मेरा काम बन जाए। और इस तरह से करके उस चाकू को भी वहीं साइड में फेंक दे, ताकि किसी को लगे ना, रात बरात पाँव में ना लगे, किसी का कोई मोटरसाइकिल गाड़ी पंचर ना हो जाए। अपना सही करने के लिए कभी दूसरे का गलत नहीं होना चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। इसलिए सही तरीके से उसको, चाकू को वहीं साइड में छोड़ दें, अपने घर आ जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। दूसरा उपाय, अब जो लोग व्रत कर रहे हैं, ध्यान रहे कि माँ भगवती की आराधना कभी भी कपूर और ये छोटी इलायची और लौंग के बिना चल नहीं सकती। माँ को लौंग इतना ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि ये इनकी खुशबू से ही प्रसन्न होती हैं। अब जिन्होंने भी अष्टमी करनी है या आप नवमी करते हैं, अगर आप कल अष्टमी कर भी लेंगे तो भी आप रात्रि में, जो लोग पाठ कर रहे थे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग पाठ कर रहे थे, कमेंट में जरूर लिखना है जिन जिन लोगों ने पाठ करा है कि हाँ हम ये माला कर रहे थे, और कौन से मंत्र की कर रहे थे वो जरूर लिखें कि हमने वीडियो सुनने के बाद हमने इस बार इन अपने व्रतों में ऐसे रखा है। मुझे भी तो पता चले कि हाँ, अगर मैं इतना सब कुछ, इतनी टेंशन लेके आप लोगों को कोई उपाय बता रही हूँ, आपके जीवन को बदल रही हूँ, तो आप लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप लोग इस भक्ति की तरफ चल रहे हैं, या मैं वैसे ही बेवकूफ़ों की तरह ही बताए जा रही हूँ और कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। वैसे तो जो करने वाले हैं वो कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग बहुत अच्छे भी हो रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छा इफेक्ट भी आ रहा है, और जरूर आएगा जो लोग करेंगे। देखिए, जीवन में कह तो मैं भी सकती हूँ, या तो आप 21,000, 31,000, 50,000 रुपए दे दो, लाओ मोटा मोटा पैसा करा लो, इकट्ठा करा लो, ये करा लो, वो करा लो, लेकिन कब तक करवाओगे? एक ना एक दिन आपको अपनी भक्ति को खुद चलाना पड़ेगा। अपने किए हुए पापों का खाता कम तभी होगा जब वो भक्ति चलेगी, जब आप मंदिरों में जाएंगे। भगवान के मंदिर में केले छोड़ने, भगवान के मंदिर में जाना, शंकर भगवान को जल से नहलाना, शंकर भगवान की पिंडी पर एक मुट्ठी चावल छोड़ना, शंकर भगवान को आप अगर गन्ने के रस से, ये सारा चीजें पैसे का रास्ता खोलती हैं, पैसे का रास्ता खोलती हैं।
पैसे की दिक्कत तो आप लोगों के घर में आनी ही नहीं चाहिए। अब अगर आप लोग कंटिन्यू मेरे उपाय कर रहे हैं, पैसे का रास्ता तो खुलेगा ही खुलेगा, चाहे वो कहीं से भी खुले। चींटियों को जिमाना हर शनिवार को, आज भी शनिवार है, गोला बनाइए। नहीं बनता कोई बात नहीं, आप थोड़ी सा देसी खंड, काले तिल, चावल, उसमें काले माँ, छोटा मोटा सब कुछ मिला के चींटियों को डाल के आइए। कूट दो उसको, छोटा छोटा हल्का सा कूट के आप मोटा मोटा कूट के वो चींटियों को किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, चींटियाँ खुद ही लग जाती हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब एक और महा उपाय, जो लोग भी भक्ति कर रहे थे, जिन्होंने सर्व मंगल मांगल्य की माला करी, चाहे जिन्होंने ओम ऐम ह्रीम क्रीम चामुंडे विजय की माला करी या किसी ने और कुछ माला करी, उन सभी के लिए आज रात्रि के लिए, अगर तो आप देखिए लौंग के जोड़े लेने हैं, 2-2 जोड़े लौंग के, या तो आप लेंगे 51 जोड़े तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। 50 जोड़े लेते हो तो एक जोड़ा एक्स्ट्रा डाल के 108 कर लो, या तो इस तरह से कर लो, या आप 11 जोड़े ले लें, 11 जोड़े ले सकते हैं। ओम क्लीम कालकाहे नम। अब ये देखिए जो मंत्र हम पढ़ते हैं, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। अब जब आप हवन करेंगे, आप 5-7 कपूर की टिक्की इकट्ठे ही जला लो। किसी कोई कौला ले लो पुराना, या कुछ ऐसा बर्तन ले लो, मट्टी का कुज्जा ले लो। आपने कपूर जलाया और अपने पास लौंग जो है देसी घी में भिगा के रख लो जोड़े में। अब ओम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्लीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्लीम कालिकाय नमः स्वाहा। 21 जोड़े की आहुति आज रात्रि में जरूर देनी है। अगर आप आज नहीं दे सकते, आप कल रात्रि में दे दो। वहां ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। अब सर्व मंगल अगर वाला मंत्र कर रहे हो, तो अगर कल भी आप ये वीडियो बाद में देखते हो तो आप ये 9वें की रात्रि में कर दो। अगर आपने 9वें की रात्रि में भी ये कर दिया, ये पूरा इफेक्ट सप्तमी, अष्टमी और 9वीं का पूरा देगा। अब जो आज से करेंगे वो 3 दिन कंटिन्यू करेंगे, चमत्कार देखना, चमत्कार देखना। और जो अष्टमी के दिन व्रत खोलने से पहले लौंग की माला बनानी है। 108 लौंग एक लाल कपड़े में बांधने हैं, मौली से उसको बनाना है। अपने घर के मंदिर में भी माता को चढ़ा सकते हैं कि हे माँ भगवती, इस पूजा में, इस उपासना में, इस व्रतों में, इन नवरात्रि में हमारे मन से, क्रम से, वचन से इंसान हूँ, भक्ति कर सकता हूँ, भटक जाता हूँ, तो आप जो भी कोई गलती होगी माँ, उसे आप क्षमा कर देना, उसे क्षमा कर देना। मैंने तो अपने पूरे मन भाव से रखे हैं, लेकिन क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है। क्षमा मांगते हुए वो जो 108 लौंग है पहले घर में अपनी माता को पहना दो। बच्चों को, कंजकाओं को जब आप खिला दें पिला दें, शाम को जाके किसी भी दुर्गा मंदिर में जाके वो लौंग जो है माता के गले में डाल के आने। आप इफेक्ट देखना, भक्ति चलने का समय आएगा। और कभी भी ये सब नहीं कहना है कि मैं दुखी हूँ, मंदिर में जाके कभी नहीं कहना कि माँ तूने बहुत कुछ दिया है और आगे भी बस भंडारे भरे ही रखना, बस इतनी बात कहनी है। और माँ ऐसे खड़ी होती है तथास्तु के रूप में, माँ कहती है फिर जा, हमेशा तेरा भंडारा भरा ही रहेगा, तथास्तु। इसलिए वहाँ जाके ये नहीं कहना। जब हम कहते हैं हम तो दुखी हैं, हम बच्चों से परेशान, वो फिर तथास्तु ही कहती है, फिर हम दुखी रहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, प्रार्थना का एक तरीका है। तो जब भी भगवान के मंदिर में जाएं, अच्छे अच्छे नोट, साफ साफ सुथरे सुथरे नोट, करारे करारे नोट कन्याओं को देने हैं। कोई फटा पुराना नोट कभी भी मंदिर में नहीं चढ़ाना है। जो मंदिर में चढ़ाओगे वो लौट के वापस आएगा, हमेशा याद रखना। अगर वहाँ कई लोग ऐसे जाते हैं, कई लोग जागरणों में गुट मुट करके वो नोट चढ़ा के आते हैं, जो पता चलता है कि जो कहीं चलते ही नहीं। जैसा दोगे वैसे ही वापस आएगा, हमेशा याद रखना। इसीलिए जो चीज़ देनी है बहुत अच्छी देनी है। अब आपने अपने घर में जो सुहागी का सामान चढ़ा रखा है वो भी सारा इकट्ठा करना है। और जो भी माई को लौंग की माला पहनाएंगे, अष्टमी के दिन सारा कुछ करके सुहाग का सामान माता के मंदिर में चढ़ा के आना है। लौंग की माला माँ से क्षमा याचना के साथ माता को पहना के आनी है। और सप्तमी, अष्टमी और नवमी को ये लौंग वाला हवन आपने जरूर करना है। और जब आप ये हवन कर दो, नमस्कार करके, क्षमा याचना करके, जिस चीज़ में भी आप कर रहे हो वो घर के अंदर ही करना है, ताकि ये जो धुआं है आपके घर में फैलना चाहिए। ये धुआं घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी, भूत प्रेत, किया कराया, जो भी उच्चाटन, रोकन टोकन, मारण क्रिया कैसी भी होगी, ये 3 दिन में खत्म हो जाएगी, मेरी गारंटी से खत्म हो जाएगी। आप करने वाले बनिए। उपाय बहुत एक से एक पड़े हैं जो जीवन को बिल्कुल बदल सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं वो आज एक रात्रि में और भी काम कर सकते हैं। एक पीला नींबू ले लें, कागजी नींबू पीला, उसमें चारों तरफ एक एक लौंग फंसा दो, कहीं से भी फंसा देना, 4 लौंग गाड़ देना बस। और अपने ऊपर से 7 बार घुमा के कहीं भी बार दूर फेंक देना उसको, कि बस कहते हुए कि मेरा जो भी है, नेगेटिविटी है, बीमारी है, किसी ने कुछ कर रखा है, कोई मेरे साथ लग गया है, किसी ने लगा दिया है, बस आज मैं भगा के मारना है उसको खींच के, पर
पर ध्यान रहे किसी के घर में या किसी के आंगन में ना चला जाए, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो बहुत साइड में कचरे के ढेर में जा सकता है, पर अपने डस्टबिन में गलती से भी नहीं, हाँ बाहर ही जाएगा। तो बाहर जहाँ पे कचरा फेंकते हैं वहाँ पे फेंक के आइए, या फिर कहीं गंदा कोई नाला जाता है, नाले में भी जा सकता है, क्योंकि गंदगी के लिए फेंक रहे हैं। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। खुश रहो, बसते रहो, जुग जुग जियो। माता रानी भरपूर 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 आप लोगों के घर में ऐसे ऐसे मंगल कार्य कराए। माँ भगवती आपकी हर इच्छा को पूरा करे। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।